जी सेठी साहब, सवालों की तवील फहरिस्त है और आप हमेशा कहते हैं कि सवाल शामिल करने चाहिए, लेकिन उससे पहले मुझे आपसे एक सवाल पूछना है कि जब यहीं पे आना था, इसी नुक्ते पे आना था, तो वो सब किया क्यों इससे पहले? मैं आपको बताती हूँ, तमहीद बांधती हूँ इसकी। आईसीसी बीसीसीआई पे आपने तबसरा किया कि वो क्या करेंगे पाकिस्तान के इस मूव के बाद कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ऐलान किया हम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तानी बोर्ड से अपील की कि आप रिव्यू कर लें, आपने इसके ऊपर भी एनालिसिस दे दिया। खबरें ये आई कि पीसीबी ने आईसीसी को एक ख़त लिखा है और उस ख़त में कुछ ऐसी बातें की हैं जिससे इंडियन मीडिया ऐसे पोर्ट्रे कर रहा है कि पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया है और यू टर्न चाहता है, किसी तरह वो वापस आना चाहता है इस T20 वर्ल्ड कप में या इंडिया के साथ मैच में। तो वो सब किया क्यों, और अगर यही करना था, पीसीबी ने क्या ख़त में लिखा, क्या कहा? देखिए, मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ कि आईसीसी बड़ी परेशान है और वो कोशिश कर रही है कि किसी तरीके के साथ पीसीबी के साथ कोई डायलॉग हो और पीसीबी को कन्विंस किया जाए कि आप पीछे हटें कोई। और आईसीसी का जो स्टेटमेंट था, जब प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये बयान आया तो आईसीसी ने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पे लिखा है कि हम चाहते हैं कोई म्यूचुअली एक्सेप्टेबल कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए कोई। ठीक, तो आईसीसी की तरफ से ये पेशकदमी हुई जी। तो मैंने फिर आपसे और वो हर जगह मैंने इंटरव्यूज़ दी, मैंने कहा कि आईसीसी की तरफ से ये पेशकदमी हुई है और फिर बातचीत कुछ हो रही है कुछ लोगों के ज़रिए, जिससे मैंने कहा था कि कोई साहब हैं जो सिंगापुर में हैं, कोई इधर हैं कोई उधर है, बातचीत शुरू हो गई। और आईसीसी एक तरफ धमकी देता है, दूसरी तरफ कहता है कि रास्ता को ढूंढें। ठीक है, और हमने बड़ा वाज़ेह तौर पे कह दिया, हमारी हुकूमत ने कहा कि नहीं खेलना, ख़त्म होगी बात जी। ठीक, और मगर मैंने ये भी आपसे कहा था कि बातचीत हो रही है बिहाइंड द सीन्स, मगर इनिशिएट आईसीसी ने की है, शुरू उन्होंने ये उन्होंने डिफरेंट क्रिकेट बोर्ड्स को कहा है कि आप बात दूसरी बात ये है कि हमने प्राइम मिनिस्टर साहब का जो बयान है वो हमारा रिस्पांस है। लोग मुझे पूछते हैं जी पीसीबी ने कोई ख़त लिखा है जिसमें आपने अपना मौक़िफ़ दिया। मैंने कहा उनको ज़रूरत नहीं करने की, उन्होंने स्टेटमेंट जो आ गया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, उसके बाद मोहसिन नकवी साहब का भी आ गया, तो ख़त्म होगी बात। अब और क्या रह गया? बाकायदा रिटर्न रिस्पांस क्यों? रिटर्न कभी इंडिया ने हमें कोई रिटर्न दिया है जब वो नहीं खेलते हमारे साथ, या हैंडशेक नहीं करते? चले वो तो कर्टेसी, छोड़ो ना तुम, रिटर्न बात आ गई, ख़त्म हो गई, इतला कर दी हमने। तो फिर ये कि जी अब आईसीसी जो है वो कह रही है कि हमें जवाब दें, ये करें वो करें। अब बात ये है, आईसीसी बीसीसीआई एक चीज़ है, इंडियन मीडिया सारे का सारा विद 1 और 2 एक्सेप्शंस जो वहाँ से वो ख़बर देते हैं उनको वही सोचे समझे बगैर अपनी टीम को सपोर्ट करता है, बीसीसीआई को सपोर्ट करते हैं। और वो जो लीक करते हैं खबरें वो एक एंगल के साथ लीक करते हैं। अब वो ये लीक कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान बड़ा कीन है किसी तरीके के साथ खेलने को और वो अब हमसे बात कर रहा है। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको बता दूं, ऐसी कोई बात नहीं है। आईसीसी चाहता है कि कोई रास्ता निकले, उनका नुकसान हो रहा है, हमारा तो इतना सा नुकसान है, इससे ज़्यादा है ही नहीं। सबसे ज़्यादा नुकसान आईसीसी का और बीसीसीआई का। अच्छा, तो पहली बात तो ये मैं क्लियर कर दूं, ये इंडियन मीडिया ऑनेस्टली मैं आपको कह रहा हूँ ये बिल्कुल फैब्रिकेटेड फेक न्यूज़ बना के करते हैं और वो चलाते हैं। ये मुझे पता है ना, मैं तो इनके साथ डील करता रहा हूँ। तो प्रेशर बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। अब ये है कि इन्होंने ये बात चलाई है कि आईसीसी ने ख़त लिखा है। हाँ। और आईसीसी ये कह रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि जी आप हमें जवाब दें जी। क्या जवाब दें कि आप कैसे एक सिंगल मैच से हट के कर निकल सकते हैं जबकि बाकी आपकी टीम खेल रही है। सवाल, आपने क्या कदम उठाए हैं कि जी आप गवर्नमेंट से एग्जेम्पशन लें इस चीज़ के लिए। अच्छा, तीसरी चीज़ कि आपको पता है कि कितने नुकसान हो सकता है कमर्शियल आपका और बाकी सबका, क्या नतीजे होंगे। मैं आपको बताऊं, अगर ऐसी बात उन्होंने मांगी है तो इसका जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, उनका कोई हक नहीं बनता कि आपसे इसके सवाल के पूछे। जब कह दिया कि गवर्नमेंट ने हमें कहा कि नहीं खेलना, ख़त्म, आपने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना। तो ये सारा ड्रामा है जी। ये एक प्रेशर बनाया जा रहा है अपनी ऑडियंस के लिए, बनाया इंडियन मीडिया के जरिए ये प्रेशर बनाया जा रहा है। या तो होता ना कि ऐसी बात ब्रिटिश मीडिया बात करता, इंडियन मीडिया कर रहा है। इंडियन मीडिया इज नॉट इंडिपेंडेंट मीडिया, वो माउथपीस है गवर्नमेंट, माउथपीस है आईसीसी बीसीसीआई का, एंड सो देयरफॉर तो ये है। अब जब इतना प्रोपेगेंडा शुरू हो गया तो अब पीसीबी की तरफ से आमिर मीर साहब जो कि उनके मीडिया पर्सन है, उनकी तरफ से एक ट्वीट आई है जिसमें उन्होंने कहा ये सब गलत है, हमने कोई पेशकदमी नहीं की, हमने आईसीसी को अप्रोच नहीं किया
और आप इंतज़ार करें, आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। कौन झुका है और कौन नहीं। एग्जैक्टली और मैंने भी आपको यही कह रहा हूँ आपसे कि आईसीसी की कोशिश है कि कोई रास्ता निकले और ये मैच खेल लें। और मैंने आपसे कहा था कि हमारी तरफ से अच्छा तो बताएं क्या है, की दोगे, की करोगे, किस तरह होएगा, दसो ना। चले पहला मैच जीतने की मुबारकबाद तो देंगे ना, पाकिस्तान ने जो नीदरलैंड से जीता। सो इसके साथ ही हम क्लोज कर लेते हैं। चले इब्तिदा तो पाकिस्तान ने अच्छी कर ली। 2-3 हार्ट अटैक्स हो गए ना दरमियान में, लेकिन बड़ा मजा आया। T20 मैच तो ऐसा ही होता है, लेकिन राना साहब ने बहरहाल, राना फ़हीम अशरफ ने बहरहाल कमाल कर दिया। पाकिस्तान ने पहला मैच का आगाज़ अच्छा करके ये तो बता दिया है कि उम्मीद स्टार्ट में ही तो दम नहीं तोड़ेगी ना। अब आपके सवाल शामिल करेंगे। इंग्लैंड से इमरान साहब का सवाल। आप बहुत ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देते हैं, आपकी प्रेडिक्शंस एक्यूरेट होती हैं। तो कभी ऐसा भी हुआ कि कोई भी गवर्नमेंट है जो आपसे कोई एडवाइस उस पर एक्ट भी किया हो उन्होंने? फ्रैंकली आप सिंपैथेटिक एडवाइसेस भी देते हैं, कभी गवर्नमेंट ने आपकी कोई एडवाइस उस पर एक्ट किया हो और वो अच्छा कामयाब हुए हों? नहीं, देखिए मेरी कोई ऑफिशियल पोजीशन तो नहीं है ना, तो अगर कहीं मुलाकात हो जाती है कहीं या कोई मेरी बात सुन लेते हैं तो अगर उसके ऊपर कोई फ़ैसला कर लेते हैं तो मुझे तो नहीं बताते ना कि हाँ आपकी बात हमने सुनी है या नहीं सुनी। हम अपनी बातें करते रहते हैं, वो सुनते रहते हैं, जो उनको बस पसंद आती है बात उससे वो थोड़ी बहुत बात को आगे ले जाते हैं। मगर ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि मेरी कोई बात वो मैं उनसे कहूँ कि आप ये करें, और वो जो बातें हैं मैं यहाँ आपके सामने करता हूँ। कभी कभी कोई बात हो जाती है कि, और वो भी आप समझें बहुत ही मुख्तसर, और दूसरी तरफ से कोई ख़ास ये जवाब नहीं मिलता कि हाँ हम ये कर देते हैं। दूसरी तरफ ये जवाब मिलता है गुड आइडिया, इसको देखते हैं हम, विल थिंक अबाउट इट, व्हाट हैपन्स लेटर आई कांट से। अच्छा, लेकिन सेठ साहब जैसे आपने नोटबंदी की बात की, एक बार आपने मशवरा दिया लेकिन उस तरह से उसके ऊपर थिंकिंग नहीं की गई या अमल नहीं किया गया, और भी कोई ऐसा मशवरा ज़िंदगी में आपको याद हो कि आपने वैसे स्लाइटली उसका जिक्र किया और गवर्नमेंट ने वो कर दिया हो, ऐसी कोई बात? देखिए मेरे सारे जो मशवरे हैं यहीं होते हैं। ये क्या किस किस्म की इकोनॉमिक पॉलिसी होनी चाहिए, किस किस्म की मीडिया फ्रीडम्स होने, ये सारी बातें मैं यहीं करता हूँ। क्योंकि अगर यहाँ कर दी तो फिर वहाँ उनसे लड़ाई झगड़े करने की क्या ज़रूरत। और वैसे भी इतना मौका नहीं मिलता कि आप सारा वक्त किसी न किसी ऐसे बंदे के साथ आप इंटरेक्शन कर रहे हो। यहाँ तो फैसले करने वाले तो आपको पता है 1-2 ही लोग होते हैं, उससे ज़्यादा तो होते नहीं हैं। अच्छा। तो अब उनमें से एक आध से कभी कभी मुलाकात हो जाती है, तो अगर वो पूछते हैं तो फिर मैं अपनी बात कर देता हूँ, जो होती रहती हैं मतलब। मगर एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ कि अब आपने पूछ ही लिया तो, कि जब ये सारा हो रहा था इंडिया पाकिस्तान का और ये जंग 4 दिन की हुई है तो मैंने टीवी के ऊपर ये मशवरा दिया कि आप कोई 5-6-7 लोग इकट्ठे करें जो इनको अंग्रेज़ी शेज़ी ठीक ठाक आती हो, वेस्टर्न कल्चर समझते हों और एक्सपीरियंस भी हो ऑफ डिप्लोमेसी, तो उनको इकट्ठा करके भेजें बाहर दुनिया के कैपिटल्स में, और वहाँ जाके अपना मौक़िफ़ एक्सप्लेन करें। और ये भी कि मैंने नाम भी ले दिए कि फ़लाने को ऐड करें। उसके बाद ये हुआ कि वो सारे नाम में से एक्सेप्ट 1 उन्होंने सारे तस्लीम करके वो कर दिया। अच्छा, अब ये है कि यस, मैं आपसे ये कहूँ कि उससे पहले मेरी थोड़ी सी समझे कोई कम्युनिकेशन हुई थी और मैंने ये प्रपोज़ल कहीं भेज दी थी। मुझे उधर से सिर्फ इतना आया था गुड आइडिया, मगर इससे ज़्यादा नहीं। तो फिर मैंने टीवी पे कह दी बात, फिर उसके बाद उधर से फ़ैसला हो गया। और तो ये भी चीज़ कभी कभी हो जाती है। और सोलर पॉलिसी पे? सोलर पॉलिसी पे मुझे वादा किया गया था कि इसको रिकन्सिडर हम करेंगे। मैंने यहाँ भी बहुत दफ़ा किया और प्राइवेटली भी प्राइम मिनिस्टर साहब को अप्रोच किया कि ये ना करें। सोलर पॉलिसी जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी, अभी आपके जो मुश्किलात हैं वो रीजंस कुछ और है और आप बोझ डाल रहे हैं सोलर के ऊपर, ये तो आपका लॉन्ग टर्म फ्यूचर है। प्राइम मिनिस्टर साहब इस बात को समझते हैं, मगर उनके जो लोकल इश्यूज़ है ना कि उनके वो बजट नहीं बैलेंस हो रहा, वो नेपरा वाले कह रहे हैं ये और फाइनेंस वाले ये कह रहे हैं कि हम कैसे करेंगे, IMF कहता है हमें नहीं पता, जैसे भी हमें इतने पैसे चाहिए। तो वो लगे रहे हैं, अभी भी वही डिबेट चल रही है कि जी ये सोलर वाले जो हैं ये बोझ डाल रहे हैं दूसरे लोगों के ऊपर। लगारी साहब लगे हुए हैं, दूसरे लोग लगे हुए हैं। हालांकि मैं इस आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट नहीं करता। जहाँ मसला है उसको हल करें, आप प्राइवेटाइज करें, उसको थेफ्ट चोरी जो हो रही है उसको ख़त्म करें, रीनेगोशिएट करें आप IPPs के साथ। और ये है कि जी आप कीमतें गिराएं और जो एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो इस्तेमाल करें लोग,
आप उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और सप्लाई देखें आप, तो ये इसमें बहुत से और भी आर्ग्यूमेंट्स हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, आज मैं एक नया प्रपोजल आपको भेज देता हूँ। मैं चाहूँगा, मैंने ये मेरी बात नहीं हुई मैं आज कह देता हूँ आपके पास सर्कुलर डेट आपकी बढ़ रही है बिकॉज आप पेमेंट्स कर रहे हैं आईपीपीस को, और आप निकल नहीं सकते उन पेमेंट से। पहले हमें ये कहा गया था कि हम बड़े लोग जो हैं वो, उन्होंने इन मालकान को बुला के और कहा कि आप ये करें वो करें, नहीं तो हम ये करें। किसी ने, कुछ लोग मान गए थोड़ी बहुत, कुछ लोग नहीं माने, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और बात अभी भी वहीं घूम रही। मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, इसको सोच लीजिएगा। देखिए इस वक्त सबसे ज़्यादा एनर्जी जो आपका ये ना कि वो पूरी कैपेसिटी पेमेंट्स हमें देनी पड़ती है, इस्तेमाल हम करते नहीं हो, तो आप करें ना, उन्हें कहें प्रोड्यूस करें, हम सारी ख़रीद लेंगे आपसे, और ख़रीदें आप फुल मैक्सिमम ख़रीदें, फिर आपके पास सप्लाई एक्सेस हो जाएगी। आपने एक्सेस सप्लाई को क्या करना है, कम कीमत पे बेचें। किसको बेचें? कुछ तो अपने अवाम को बेचें, और कुछ और भी कोई चीज़ ऐसी क्रिएट करें जो कि आपकी एक्सेस कैपेसिटी ले ले। वो क्या है? आप जाएं चाइना के पास, आप जाएं अमेरिका के पास, आपके आजकल अच्छे तलक आते हैं, आप उन्हें कहें हम आपको सॉवरन गारंटीज़ देते हैं, आप यहाँ एआई के डेटा बैंक्स सेटअप करें जो कि इतनी एनर्जी इस्तेमाल करते हैं कि चाइना एंड अमेरिका, आप सोच रहे हैं कि हम स्पेस के अंदर जाके स्टेशंस लगाएं फॉर डेटा बैंक्स, बिकॉज यहाँ एनर्जी इतनी वो कंज्यूम करते हैं। तो आपके पास तो एनर्जी है, यू आर नॉट कंज्यूमिंग इट, ये आपका प्रॉब्लम है, और इसीलिए आपने रेट्स इतने हाई किए हैं कि जो है वो वही तो खींचे हम। तो आप रेट्स को कम करें, एक्सेस कैपेसिटी जो है वो लोगों को कहीं लें, और जो रह जाती है वो मेहरबानी करके डेटा बैंक्स यहाँ सेटअप करें, उनको हिफाजत दें, उनको सिक्योरिटी दें, जिस किस्म की उनको चाहिए, जिस किस्म की भी सिक्योरिटी चाहिए आप दें उनको, एंड यूज़ दैट एक्सेस पावर, और रिड्यूस करें फॉर द रेस्ट ऑफ इट। आपकी सारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हुई हैं इसी वजह से, बिकॉज यू कांट कम्पीट। आपकी आवाम आपके खिलाफ होती जा रही है बिकॉज यू चार्जिंग एक्सेस, और ये ब्यूरोक्रेट्स और नेपरा वाले बैठे हुए हैं, कभी इधर बढ़ा देते हैं, कभी एक पॉलिसी जो एक दिन 4 दिन चलाते हैं, फिर चेंज कर देते हैं, फिर वही डिबेट्स चल रही हैं। ये सारी पुरानी डिबेट्स हैं। तो ये मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर साहब और फील्ड मार्शल साहब को चाहिए कि कुछ रेडिकल थिंकिंग करें, कुछ लॉन्ग टर्म की थिंकिंग करें, कुछ ऐसी चीज़ें करें जिसके साथ आवाम भी खुश हो और आपके मसले भी हल हों। ये जो है ना, ये ब्यूरोक्रेटिक सॉल्यूशंस, मार्जिन्स के ऊपर टिंकरिंग करना, 2 रुपये बढ़ा दो, 3 रुपये कट कर दो, आज सोलर बना रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं, कल डिस्करेज कर रहे हैं। ये सिग्नल बहुत बुरा जाता है। ये एक पॉलिसी होनी चाहिए। अभी भी मैं ये कहता हूँ, इट्स नॉट टू लेट। अभी वो नेपरा वाले लगे हुए हैं कि जी इतना लगारी साहब लगे हुए हैं, हमारा बोझ पड़ रहा है जी, सोलर वाले बोझ डाल रहे हैं जी बाकी सबके ऊपर कैपेसिटी। और यार आप बोझ ना करें, आप उनका भी बोझ कम करें और अपनी रेवेन्यूज़ को इंक्रीज़ करें बाय यूज़ ऑफ मोर एनर्जी। आप सबको कहें जी सस्ती होगी बिजली, करो इस्तेमाल जितनी करनी है, एंड ब्रिंग डेटा बैंक्स इनटू दिस कंट्री। वो इतनी एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, दे प्रोबेबली विल पे अ लॉट फॉर इट आल्सो, बट गिव देम सिक्योरिटीज, गिव देम सॉवरेन गारंटीज एंड सो ऑन। बहरहाल जी ये सारी बातें हम करते रहते हैं, मगर वो जो माहौल है जहाँ ये फैसले होते हैं वहाँ एक ब्यूरोक्रेटिक ऐसा मार्जिन्स का माहौल है कि माइंडसेट ऐसा है, चेंज नहीं हो रहा। और हमारे सियासतदान और जो बड़े लोग हैं वो बड़े लोगों को तो इकोनॉमिक्स नहीं आती, वो तो इन्हीं से सीखते हैं। वो कहते हैं यार मसला हल करो, मगर फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, कोई थोड़ी बहुत तो इनोवेटिव थिंकिंग होनी चाहिए ना। मगर नहीं, वो सब यही समझते हैं आज हम हैं कल चले जाएंगे, आज बस ऐ कर लो तो अल्लाह अल्लाह खैर चला, जुगाड़ ला लो इतने तो जुगाड़ ला लो एनीवे। अच्छा, तो और भी इस किस्म की चीज़ें चलती रहती हैं, बट रिस्पॉन्स कभी आता है। हाँ। बिल्कुल आता है कभी प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से, ही इज़ वेरी अटेंटिव, सुनते हैं बात, और कभी वो जवाब नहीं देते, उसका ये मतलब है कि नहीं होना। जब जवाब दे देते हैं इसका मतलब है सोच विचार हो रही है सही। सो आई हैव नो कंप्लेंट्स। मैं कुछ चीज़ें प्राइवेटली कह देता हूँ, कुछ चीज़ें मैं पब्लिक में कह देता हूँ। जैसे पतंगबाजी के मामले के ऊपर आपने बताया किस तरह से आपने बसंत मनाने की तरफ जो कदम बढ़ाए वो पूरे हुए, ख्वाब और बसंत मनाई जा रही है। दूसरी तरफ आपने क्रिकेट के ऊपर, आपको याद होगा, लॉबिंग का मशवरा दिया था और फ़ौरन उसको टेकअप भी किया था मोहसिन नकवी साहब ने। लेकिन कुछ मशवरे कभी कभी मान लेते हैं, कभी नहीं मानते, कभी वो समझते हैं दे नो बेटर, व्हिच इज़ फाइन। लेकिन कहते हैं ना, इफ़ यू आर गुड एट समथिंग नेवर डू इट फॉर फ्री। शायद आप फ्री करते हैं, चार्ज किया करें नेक्स्ट टाइम। चलो फिर तुम्हें मैं बना देता हूँ मेरी अपनी एजेंट, तुम जाके नेगोशिएट किया करो, 10% कमीशन तुम्हारी,
90% मैं ले लूँगा, ठीक है। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਸਮਝੋ। ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਲੈਣਗੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। बट ये आपका डाटा सेंटर्स वाला मशवरा बहुत अच्छा है, इनोवेटिव थिंकिंग इसको कहते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ की बात आसिफ अली जरदारी साहब ने एक बार की थी कि इस तरह के सॉल्यूशंस चाहिए हमें पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक करने के लिए, लेकिन हमें अभी तक ऐसी थिंकिंग दिखाई नहीं दी। लेकिन ये हल ऐसा है जो सर्कुलर डेट के मामले को, जो कि काफ़ी अरसे से चला रहा है, उसको हल करने में मदद दे सकता है। और अब अगला सवाल ओकाड़ा से मोहम्मद इस्माइल। एक रहनुमाई कीजिएगा कि जिस तरह हिंदुस्तान पाकिस्तान में दस्तगिरी करवा रहा है, तो हम इंटरनेशनल फोरम पे भी इसका इजहार करते हैं, बताते हैं कि ये हो रहा है, लेकिन हम उसके मुल्क में खुद करवा भी सकते हैं हिंदुस्तान में, लेकिन हम खामोश क्यों हैं या हम क्यों वहाँ पे इसका जवाब नहीं दे रहे। अगर हम भी उस तरह इस तरह करवाएं तो हो सकता है इस वजह से ये रुक जाए, ये हमारे यहाँ दहशतगर्दी करवाना। तो हमारे पास सलाहियत भी है, लेकिन हम फिर भी क्यों खामोश हैं। अच्छा, आप चाहते हैं कि हम टेररिज्म प्रमोट करें जैसे इंडिया कर रहा है, यहाँ हम इंडिया के अंदर टेररिज्म प्रमोट करें, यही आप मोटी बात तो यही कह रहे हैं ना। तो आपने देखा कि आपने किया भी नहीं कुछ और इंडिया ने एक आप इल्ज़ाम लगा दिया जो मैं समझता हूँ फॉल्स फ्लैग था, बट चले फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट हम कहते हैं कि चलें, हमारा हाथ था उसके अंदर फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो इंडिया ने क्या किया, दे लॉन्च एन अटैक ऑन यू, ठीक है, यू गॉट द बेटर राउंड, बट दैट डजंट मीन कि हर दफ़ा ऐसे होगा। अब तो दे विल बी वाइजर। तो ये कॉन्फ्लिक्ट को कम किया जाना चाहिए, बढ़ाना नहीं चाहिए। दैट इज़ द एलिमेंट्री प्रिंसिपल। अब आप प्रपोज ये कर रहे हैं कि जी वो दे आर प्रमोटिंग टेररिज्म। अच्छा, दे आर प्रमोटिंग टेररिज्म, वो आर थर्ड पार्टीज़, वो उधर से TTP, TTA और बलोच BLA उनके ज़रिए कर रहे हैं। आप किन के ज़रिए करेंगे? आपके पास सिर्फ एक ही कार्ड था एक ज़माने में, जबकि आप फ्रीडम फाइटर्स को सपोर्ट करते थे कश्मीर में, मगर आपने देखा वो क्या हुआ। आपने देखा दो चीज़ें हुई, एक ये FATF शुरू हो गई। FATF की वजह से आपके जो सारे जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस थे यहाँ, उनके ऊपर बंद कर दिया गया उनको, क्योंकि आपके अपने असासे थे जिनके ज़रिए इल्ज़ाम आप पे ये था कि आप उनके ज़रिए करते हैं। तो वो तो FATF ने बंद कर दिया, ना आप करते तो आप फारग हो जाते। तो अब आप किसके ज़रिए करेंगे? मतलब सोचिए ना, इंडिया डायरेक्टली तो नहीं कर रहा ना, तो इनडायरेक्टली कर रहा है, उसको तो मिल गए हैं असासे। आपके पास कौन से असासे हैं? आपके पास तो वही असासे थे ना जो पाकिस्तान के अंदर थे। इंडिया असासे इस्तेमाल कर रहा है जो इंडिया के बाहर है। तो आई थिंक थोड़ी सी इसके ऊपर सेंसिबल किस्म की सोच होनी चाहिए। मेरा मौक़िफ़ तो ये है कि यू शुड नेगोशिएट, आपको भी नेगोशिएशन करनी चाहिए विद इंडिया एंड विद अफगानिस्तान, ताकि कुछ हल निकले इन चीज़ों का। ये लड़ाई झगड़े, प्रमोशन ऑफ वॉर अगेंस्ट ईच अदर, दिस इज़ नॉट, ये अब चलता नहीं है। आपका नुकसान हो रहा है इस वक्त बहुत ज़्यादा। इसके आपके इंटरेस्ट में है कि आप इसका कोई हल निकालें। अगर आप इतने तकड़े हैं कि आप मिलिट्री एक्शन के ज़रिए इसको कर सकते हैं तो करके देख लें, बट यू आर नॉट। यू कैन डिफेंड योर सेल्फ बट यू कांट टेक ऑन टू कंट्रीज़ एंड गो टू वॉर अगेंस्ट बोथ कंट्रीज़। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आपकी तजवीज़ जो है ये मुनासिब नहीं है। आई थिंक नेगोशिएशन, टॉक्स, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स इंस्टेड ऑफ लड़ाई झगड़े, टिट फॉर टैट, इसके साथ मिलता कुछ नहीं आजकल के ज़माने में। एक मसले को एक और मसले के साथ हल नहीं किया जा सकता। उमर फारूक बूरेवाला से। सेठ साहब, आप देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज़ हैं, खारजा पॉलिसीज़ और इकोनॉमिक पॉलिसी, उसी वजह से इस वक्त जो है आप पूरी दुनिया में एक भौचाल सा देख रहे हैं। ये क्या सदर डोनाल्ड ट्रंप की अपनी पॉलिसीज़ हैं या इनके अंदर अमेरिकन स्टैब्लिशमेंट के उनकी आशीर्वाद भी इनको हासिल है? जो अब पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात अमेरिका के बेहतर हुए हैं, तो क्या ये सदर डोनाल्ड ट्रंप की वजह से ही हुए हैं? और अगर सदर डोनाल्ड ट्रंप नहीं रहते तो क्या ये ताल्लुकात दोबारा फिर रिवर्स गियर में आ जाएंगे कि ये ऐसे ही रहेंगे? बहुत अच्छा सवाल है, नीड्स वेरी सीरियस थिंकिंग। मेरा मौक़िफ़ ये है जी कि अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट, जो कि बेसिकली स्टेट डिपार्टमेंट और पेंटागन एंड CIA, ये तीन इदारे हैं जो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट को कोर इश्यूज़ पर रिप्रेजेंट करते हैं। दे वर नॉट हैप्पी विद डोनाल्ड ट्रंप। वो तो उनकी सारी जो इस्टेब्लिशमेंट की यही है, रेजीम चेंज, वॉर, वेपन्स, डिफेंस बजट्स, इंटरवेंशंस, that is their display, demonstration of American power by military means। यही वो करते रहे हमेशा। डिप्लोमेसी शोबेसी में इतना नहीं वो करते।
टैरिफ शैरिफ तो आज तक सोचा ही नहीं था उन्होंने। अब डोनाल्ड ट्रंप को देखा गया था एज एंटी इस्टेब्लिशमेंट। अब डोनाल्ड ट्रंप ने आके स्टेट डिपार्टमेंट को फारग कर दिया और उसके टेक ओवर कर लिया। उनकी जो सारा ईथॉस था, जो ट्रेनिंग थी, सारी फारग। अपने 2 बंदे बैठा दिए इधर उधर और क्या कि जी जो हम कहेंगे वही होगा, और चुप हो गए। वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, नौकर पेशा लोग हैं, ख़त्म हो गई, ख़त्म। स्टेट डिपार्टमेंट साइलेंट है, वो अपने व्यूज़ भी नहीं एक्सप्रेस कर सकते। नई 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 फिलॉसफी इज़ नाउ कम इनटू प्ले। इसी तरीके के साथ CIA में उन्होंने अपना बंदा लगा दिया जो कि उनकी पॉलिसीज़ को सपोर्ट करता है। FBI में उन्होंने अपना बंदा लगा दिया। लगाते अपने हैं मगर हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के लोग होते हैं। दीज आर ऑल पीपल जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट, जो ओल्ड इस्टेब्लिशमेंट जो है। तो इसलिए एक तरफ तो ये सही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस्टेब्लिशमेंट को शेकअप कर दिया। दूसरी तरफ ये है कि वो साथ साथ ये भी कह रहा है कि मैं डिफेंस बजट बढ़ा रहा हूँ। तो ये एक किस्म का जिसे कहते हैं ना कंसेशन है टू द इस्टेब्लिशमेंट। और ये जो ईरान के साथ कर रहा है, दिस इज़ ऑल्सो अ कंसेशन टू द इस्टेब्लिशमेंट। जो वेनेजुएला में किया है, कंसेशन टू द इस्टेब्लिशमेंट टू यूज़ मिलिट्री फोर्स। मगर द इस्टेब्लिशमेंट डजंट, ये जो सारे जो टैरिफ शैरिफ चल रहे हैं ना, ये दे नॉट ऑन बोर्ड। बट डोनाल्ड ट्रंप ये प्रूव करना चाह रहा है कि इसके ज़रिए भी मैं वही मकासद पूरे कर सकता हूँ जो कि मैं मिलिट्री फोर्स के साथ कर सकता हूँ। और वो धमकी देता है, मिलिट्री फोर्स की इस्तेमाल कम करता है, धमकी ज़्यादा देता है। ये सारा कुछ जो ईरान के साथ किया, सारा आर्माडा मूव कर दिया यहाँ, दुनिया जहान के जहाज़ इकट्ठे कर के इधर भेज दिए, डिस्प्ले ऑफ अमेरिकन पावर। बट इस्तेमाल जो है ना, इज़ केयरफुल। 1-2 दिन की बॉम्बिंग की, फिर पीछे हट, बिकॉज ही हैड कम टू पावर एज एन एंटी वॉर प्रेसिडेंट। उसकी जो कंस्टिट्यूंसी है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो ये है कि बाहर के मुल्कों में हमने इन्वॉल्व नहीं करना, बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं करने, बंदे नहीं मरवाने अपने, हमने डोमेस्टिकली काम करना है। तो ही हैज़ टू बी वेरी केयरफुल। तो मगर जो इस्टेब्लिशमेंट की व्यू थी अमेरिका में, वो तो यही थी ना, ओवरसीज इंटरवेंशंस, रेजीम चेंज, ठीक, मिलिट्री पावर, सुपर पावर, हेजेमनी, ये सारी चीज़ें। तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो ऑलरेडी उसको चेंज कर दिया। अब सब लोग बैठे किस बात पे, यूरोप भी हिल गया, सारे इंडिया पाकिस्तान सारे हिले हुए हैं कि यार ये जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है ये पक्की बात है, ये कच्ची बात है। पक्की बात तो ताऊ होना अगर अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट इसको एक्सेप्ट कर ले एज अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक शिफ्ट, पिवट। वो नहीं हो रहा, मेरा नहीं ख्याल ये अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट इज एक्सेप्टिंग दिस, बट दे गोइंग अलॉन बिकॉज दे डोंट हैव अ चॉइस। अमेरिकन सिस्टम में प्रेसिडेंट और उसको कांग्रेस सपोर्ट कर रही है, ही हैज़ अ मेजॉरिटी। सो एस्टेब्लिशमेंट थोड़ी सी पीछे हट गई है, चलो करके देख लो। बट और सबकी मेरा ख्याल यही कोशिश है कि या तो इसकी मिड टर्म में ये फारग हो जाए, कोई इम्पीचमेंट हो जाए या कुछ हो जाए, नहीं तो ज़रा 2-3 साल और काटने हम काट लेते हैं जैसे भी है, लेट इट बी। और तो इसलिए आपका जो दूसरा सवाल है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यूरोप भी यही सोच रहा था कि यार ये पागल है, चलो 3 साल ही है ना, गिनते हैं कितने दिन रह गए, उतनी देर में सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं। ये तो नेटो को भी फारग कर रहा है, ये तो ये भी कर रहा है, ये तो वो भी कर रहा है। तो आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आर स्टिल थिंकिंग कि यार ये रुक जाएगा कहीं ना कहीं, या ज़्यादा से ज़्यादा ये कितना डैमेज कर लेगा, हम वापस पुराने जो तरीके हैं हमारे, विल गो बैक टू इट। इस्टेब्लिशमेंट भी अमेरिका की यही सोच रही होगी और यूरोप भी यही सोच रहा है, इंडिया की भी इसी किस्म की प्लानिंग है कि ड्रैग थिंग्स अलॉन्ग, लेट्स नॉट एंटेगनाइज हिम, लेट्स कीप मूविंग बिकॉज ही हैज़ द कैपेसिटी टू डैमेज पीपल इन द शॉर्ट टर्म। तो ये सिचुएशन है। मेरा अपना ये ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप की ये जो सब कुछ करने जा रहा है ये लॉन्ग लिव नहीं होगा। अच्छा। मगर क्या आप वापस चले जाएंगे उसी चीज़ पे जहाँ से हम शुरू हुए? नो, मेरा ख्याल है तब्दीली आएगी। ये नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ जो है इनको लॉन्ग टर्म इख्तियार होगा या इनको कंसोलिडेशन मिलेगी या अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इनको अपना लेगी। नो, आई डोंट थिंक सो। बट मैं ये भी समझता हूँ कि पुरानी अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट पॉलिसीज़ वो भी अब प्रिवेल नहीं करेंगी, हिल गई हैं वो, उनकी जड़ों में से उनको काफ़ी धक्का लगा है। तो आई थिंक अगली इलेक्शन जब आएगी दैट विल बी वेरी क्रिटिकल, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो इश्यूज़ हैं वो भी तब्दील हो रहे हैं। न्यूयॉर्क के इलेक्शंस आपको बता रहे हैं, मिड टर्म के भी आपको बताएंगे किस तरफ अमेरिका जा रहा है। सो लेट्स वेट एंड सी। बट आई थिंक अगर मुझे कोई भी प्रेडिक्शन करनी पड़े वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के जो एजेंडा है ये कामयाब नहीं होगा लॉन्ग टर्म में, ये नहीं रहेगा, ये शॉर्ट टर्म ही है। जब तक है ये चलेगा अप एंड डाउन, हर दफ़ा कहेगा कि जी मैं कामयाब हो गया, मैं कामयाब हो गया, मगर सब बैठे हुए हैं कि किसी तरीके से ये जाए और कोई नया इक्विलिब्रियम या स्टेबिलिटी हमें कोई क्रिएट हो। और वो कैसे होगी? आई थिंक यू नीड अनदर चेंज इन अमेरिकन गवर्नमेंट
और वो गवर्नमेंट ये नहीं होगी कि रिपब्लिकन्स गए तो पुराने डेमोक्रेट्स आ गए, क्लिंटन आ गए और ओबामा आ गए, वो नहीं होना अब अमेरिका विल ऑल्सो इज अंडरगोइंग अ चेंज, और वो चेंज जो है वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है। अब आगे जाके हमने देखना है कि ये डोनाल्ड ट्रंप की लेगेसी जो है ये कोई ऐसी चीज़ तो नहीं कर देती जो कि इरिवर्सिबल हो जाए। अभी तक तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। यू कैन हस्बे मामूल आप जा सकते हैं टू न्यू रूल्स बेस्ड ऑर्डर, मगर अभी एवरीथिंग इज इन फ्लक्स जिसे कहते हैं ना, तो यू कांट से एनीथिंग फॉर श्योर। बट वन थिंग वन कैन से कि डोनाल्ड ट्रंप के पास जो स्ट्रैटेजी है वो बड़ी ही लिमिटेड किस्म की स्ट्रैटेजी है, प्लेइंग विद टैरिफ्स, एंड ये जिस किस्म की धमकियाँ देता है, मैक्सिमम मांगता है, मिनिमम पे सेटल करता है, फॉल्स क्लेम्स करता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मगर ये प्रॉब्लम ये है कि 3 साल पड़े हैं अभी, 3 साल पड़े हैं अभी उसके, तो यू नो ही कैन स्टिल डू अ लॉट ऑफ डैमेज टू द ओल्ड एस्टैब्लिशमेंट टू यू।